गुड इवनिंग बच्चों। देखिए बच्चों, हमने पहले वाला जो वीडियो डाला था उसमें प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डाला था। आज अपन है ना वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें देखो अपने को क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है ना आपके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। तो ये जांच करना है। तो उससे पहले अपन क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो अपनी सेकंड क्वेश्चन है उसका पहली वाली संख्या है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और दोनों के अभाज्य गुणनखंड करके अपन एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे 26 है आपका, तो 26 के अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो इसमें 6 आ रहा है तो 2 का डिवाइड होगा और ये 2 के डिवाइड में करने पे आपके पास 13 आएगा। तो 13 एक बार में आया, 13 अभाज्य संख्या है तो 1 टाइम चला जाएगा। तो इसके फैक्टर हो गए अपने पास 2 गुणा 13 यानी 2 × 13। फिर 91 के निकालेंगे। हमने देखा कि चेक किया है कि इसमें 2 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में हमने देखा कि 5 भी नहीं हो रहा, तो फिर 7 का डिवाइड दिया। 7 का डिवाइड हमने देखा कि 91 में 13 टाइम जाता है, तो 13 टाइम गया तो ये 1 टाइम आपका कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से हमने फैक्टर लिखे इनके, जैसे 26 का लिख दिया 2 गुणा 13 और 91 का हमने राइट कर दिया 7 × 13। अब इन दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो देखेंगे दोनों फैक्टरों में से 26 के और 91 में से कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर हमने देखा कि 13 दोनों में आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका 13 हो गया। ऐसे ही हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट में देखो आपके पास 2 है, 13 है, 13 दोनों में कॉमन है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे अपन, 1 टाइम। बाकी बचे हुए कौन से फैक्टर हैं, एक 2 बच रहा है और एक 7, तो 2 और 7 को लिख देंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ रहा है। जो 182 आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, एलसीएम। ये तो हो गया, हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया इसका और एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट होने के बाद अपन इसका सत्यापन करेंगे। देखो सत्यापन में क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा होता है ना वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो अपन गुणा करके देख लेते हैं। जैसे अपने पास एचसीएफ कितना आया 13 के बाद में कितना आया एलसीएम 182। इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने पास आ रहा है 2366। ऐसे ही अपन पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो दोनों क्या आ रही है 2366, यानी दोनों इक्वल आ रही है। और इक्वल आने का मतलब हमने जो एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किया था वो सही है। ऐसे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसमें आपके एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट हो जाएंगे। उसके बाद अपने संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम की जांच भी हो जाएगी। ऐसे ही अपने पास सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन था अपना 510 और 92। तो हमने पहले क्या करेंगे, वही रूल्स है, सेम डिट्टो करेंगे कि पहले 510 का गुणनखंड निकालेंगे अपन और फिर बाद में 92 का। तो हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो देखो यहाँ 0 आ रहा है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 × 2 = 4, तो 1 बच गया। 11, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 10, फिर 3, 5 × 5 = 2, 10, 12 हो रहा था। 12 हो रहा था तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 × 8 = 24, 1 बच गया। 3 × 5 = 15, फिर 5 से होगा क्योंकि 8 × 5 = 8 और 5 दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 13 डिवाइड नहीं होगा। तो हमने क्या किया 5 से डिवाइड करा तो 17 टाइम गया अपना और 17 टाइम 1। अब इसको फैक्टर के रूप में राइट कर देंगे कि इसका फैक्टर आ रहा है 2 × 3 × 5 × 17। ऐसे ही हमने 92 के फैक्टर निकाल लिए, यानी गुणनखंड कर दिया इसका। तो अब देखो 2 आ रहा है तो 2 का डिवाइड होगा। 2 4 जो अपना हो गया 8, 1 रिमाइंड बच गया तो 12, 2 × 6 = 12, फिर 6 आ रहा है तो फिर 2 का डिवाइड। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब 23 आपकी अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में प्राइम नंबर का ही डिवाइड होगा तो 1। अब इन दोनों को फैक्टर के रूप में लिख दिया। अब इन दोनों में देखा अपने पास 2 है ना, कॉमन फैक्टर आ रहा था तो 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बाकी देखो आप इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम और इसमें 2 1 टाइम। तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेटर वाला लिख लो आपने। ज़्यादा बार कौन आ रहा है 2 आ रहा है तो इसको 2 टाइम लिख दो। अब इस वाले 2 को नहीं लिखना अपने को। अब देखो अपने पास 3 इसमें 1 टाइम है, 5 भी है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन दोनों को लिखना पड़ेगा अपने को।
3 इंटू 5, फिर आप 17 लिखोगे और फिर 23, बाकी सब फैक्टर्स आ जाएंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 23,460। ये इसका क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अब अपने पास एचसीएफ तो आ गया 2 और एलसीएम आ गया 23,460। अब सत्यापन करेंगे, सेम डिट्टो उसकी तरह ही करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ अपना 2 आया था, एलसीएम अपना 23,460, इन दोनों को गुना कर देंगे तो अपने पास आएगा 46,920। अब 46,920 आ गया। ऐसे आप पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करोगे तो भी 46,920 आएगा। ये इसका सत्यापन हो गया, एंस प्रूव हो गया। इसके नीचे आप लिखना चाहो तो लिख देना एंस प्रूव या फिर इट इज सिद्धम। अब ऐसे ही थर्ड था आपका 336 और 54। तो 336 के हमने फैक्टर निकाले, देखो 2 1 जा 2, फिर हो गया 13, तो 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 18, 2 8 जा 16, फिर 8 आ रहा है तो फिर 2 का दे दो आप, 2 8 जा 16 और 2 4 जा, फिर 2 2 का जाएगा, फिर लास्ट में 7 आएगा जो आपकी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का देंगे तो अपने पास 1 टाइम आ जाएगा। अब आप 54 को देखिए, 54 में भी 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 27 आपके 3 के टेबल में आएंगे, 9 जा, फिर 3 के टेबल में 9 आएंगे 3, इनको भी फैक्टर के रूप में लिख लो दोनों को, 336 का और 54 का, यानी 336 और 54 को अपन ने फैक्टर के रूप में लिख लिया। अब लिखने के बाद क्या करना अपने को, ये वाले नंबर्स है इनमें कॉमन देखना है। देखो इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 6, और 6 हो गया। एलसीएम में क्या करना है, देखो इसमें 2 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो आपको 4 टाइम लिखना है, 1 टाइम वाला नहीं लिखना, 4 टाइम। अब देखो 3 इसमें 3 टाइम आ रहा है, इसमें 1 टाइम, तो 1 टाइम वाला नहीं लिखना अपने को, 3 टाइम वाला लिखना है। अब क्या बचा अपने पास 7, वो भी राइट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3024, ये इसका एलसीएम हो जाएगा आपका। अब वही सेम डिट्टो जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और थर्ड में करेंगे, वही सत्यापन के लिए आप एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ को गुणा किया तो अपने पास आया 18,144, 18,144 आ गया। अब ऐसे ही पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो भी 18,144 आएगा। इस तरीके से बेटा हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा, उसके बाद इसकी जांच हो जाएगी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करना है, जो आपकी एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के क्या नीचे इक्वल, तो अपना ये वाला इसकी जांच हो जाएगी, यानी आपका सिद्ध हो जाएगा कि आपने जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था वो कंप्लीट। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। बाय।